सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? बहुत अद्भुत टॉपिक दिया है। 5 वो बातें जो सुपर ब्लेस है, लेकिन लगती सबसे बुरी है। आप कहोगे भाई कैसे हो सकता है? जो बातें सुपर ब्लेस हो कैसे हमें बुरी लग सकती है? सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता अद्भुत टॉपिक के लिए। और आज जो सुनेगा वो आनंदित हो जाएगा और बहुत कुछ पिता वो पालेगा, क्योंकि पिता आपने इस टॉपिक दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मेरे बोलने में तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे तो 5 वो बातें जो सुपर ब्लेस है और इंसान को सुपर ब्लेस कर देती है, लेकिन लगती बुरी है वो। आप फिर कहोगे भाई ये क्या सवाल है? मतलब जो इंसान सुपर ब्लेस होना चाहता है तो 5 बातें क्यों बुरी लगेगी? वो बातें भी परमेश्वर के ही रिलेटेड है। अब आप और कहोगे कि जो बातें परमेश्वर के रिलेटेड है तो वो कैसे बुरी लग सकती है? मेरे अजीजों, 5 वो बातें हैं जो सुपर ब्लेस करती है, लेकिन वो बातें बुरी उनको लगती है जिनके जीवन में संसारिकपन है या पाप है। अब आप ये डिसाइड करोगे कि क्या ये 5 बातें में से कहीं मुझे तो बुरी नहीं लगती। उसमें से एक भी बात है कि अगर आपकी बुरी में, तो कहीं ना कहीं शैतान आपके अंदर है, यानी कि संसारिक चीज है, ये टेस्टिंग है। और जो ये 5 बातें को फॉलो करता है, यकीन मानो सुपर ब्लेस हो जाता है। और ये बात मैं नहीं, परमेश्वर खुद कहते हैं। हालेलुया। तो ये प्रभु ने मुझे आत्मा में टॉपिक दिया और सब कुछ आत्मा में सिखाया। ये 5 बातें और 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें, और ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आज से इसे लाइफ में लाना चालू कर देना, क्योंकि ये टेस्टिंग भी है और ये ब्लेसिंग का एक तरीका भी है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सब क्या खोलेगा, सबको सुपर ब्लेस बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, 5 वो बातें जो लगती बुरी है लेकिन है सबसे सुपर ब्लेस वाली। और ये उनके लिए है जिनके जीवन में, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, जैसे कि जिनके जीवन में संसारिकपन है या शैतान का है। लेकिन अब शैतान वो नहीं है कि आप सोचो दुष्ट आत्मा है। शैतान का नाम दुष्ट आत्मा नहीं होता है। दुष्ट आत्मा एक अलग चीज होती है। शैतान साइलेंट भी होता है, नॉर्मल भी होता है। मेरे अंदर कभी दुष्ट आत्मा नहीं आई पहले से, लेकिन मैं शैतान में सबसे आगे था, क्योंकि जिसके जीवन में पाप है वो शैतान का ही जन्म हुआ है, चाहे वो झूठ बोले, पहली बात। लेकिन वचन कहता है, देखो वचन है यहाँ पे यूहन्ना 6 का 68, 6 अध्याय उसका 68वां वचन कहता है, शैमन पतरस ने कहा, शैमन यानी कि पतरस ने कहा, उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यानी कि सबसे अनंत जीवन बातें सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कहां जा रहे हो, किधर भटक रहे हो? अब वो 5 बातें कौन सी है? देखो, पहला है जो आप में विश्वासी है, ठीक है, वो इन 5 बातों को फॉलो कर ले, और जो नहीं है वो भी करे। पहली बात जो लगती सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी लेकिन लगती सबसे बुरी है, उन व्यक्ति को अगर आप ये बोलो उठा के संडे को, चलो तैयार हो जाओ, प्रार्थना भवन चलना है, चर्च जाना है। अब सुनो, तो वो बात उनको इतनी बुरी लगेगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो, आदमी हो। अरे ये तो छुट्टी का दिन होता है, तुझे पता नहीं मेरे दोस्त आने वाले, तू जा के लिए घर पे, माँ तू जा। बेटा माँ को बोलेगा, बेटी माँ को बोलेगी, पापा को बोलेगी समथिंग। और जो नहीं जाने वाला है, यानी कि जो नहीं जाने वाला वो ना जाने वाले से कहेगा। अब उसे इतना बुरा लग रहा है, तो आलसपन है उसके अंदर। संडे को स्कूल से छुट्टी मिली है, 6 दिन काम पे गया या स्कूल गया। अब जैसे ही संडे आया और संडे को सुबह कहा तैयार हो जाओ चर्च जाना है, तो बस प्रार्थना भवन का नाम लिखते ऐसा लगता है किसने क्या कर दिया हो, ठंडा पानी डाल दिया हो। वो रजाई उड़ के सो जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको प्लानिंग करनी है ना। अब संडे की जो प्लानिंग है उसके पीने खाने की या दोस्तों में या फिर सब कुछ, वो बेकार हो जाएगी। तो सबसे सुपर ब्लेस बात है चर्च जाना, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बुरी लगती है, मुझे पता है बहुत लोग हंस रहे होंगे और ऐसा उनके साथ होता होगा। और यह है पहली बात जो है सुपर ब्लेस, लेकिन लगती बुरी है। क्यों? क्योंकि भाई आराम से सोना है, 12 बजे उठेंगे ना। अब इतना सुबह कौन जाता है चर्च में? एक तो ये छुट्टी मिलती है, यही बोलते हैं। दूसरा, किसी से बोलो जो विश्वासी है, अगर ये बोलते होंगे, दूसरी बात जो है सुपर ब्लेस, संडे के अलावा प्रेयर मीटिंग में जाना है। प्रेयर मीटिंग का मतलब होता है जैसे फास्टिंग में चले गए या घर में कोई प्रेयर मीटिंग है, आप लोग प्रार्थना करते हो, प्रेयर मीटिंग में जाना, फास्टिंग हो गई, नाइट प्रेयर हो गई। अब किसी को फोन करके बोलो बेटा घर पे आ जाओ, या पति से बोलो अरे आज घर पे आ जाना जल्दी, प्रेयर मीटिंग में जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, नहीं आऊंगा मैं, बहुत काम है। ऐसा नहीं होता है। अब सबसे सुपर ब्लेस बात है जब हम प्रार्थना सभा में जाते, शुक्रवार हो गया, कोई भी दिन हो गया,
या किसी के घर पे प्रार्थना है, किसी घर पे कोई पास्टर आया वहां बुलाया किसी ने। अब ये बात आप किसी से कह दो, जो शैतान में है, जो संसारिक में, उसे इतनी बुरी लगेगी, पहले तो जल्दी आओ, फिर वहां जाओ, फिर वहां बैठो, बुराई शुरू कर देगा। कोई भी, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, अपने बेटी से कहो जो संसारिक, अरे मम्मी क्या लग रहा है ऐसे वहां जाना, वो सही नहीं है, हम तो यहीं प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु यहाँ नहीं है, यहीं भी प्रार्थना यहीं कर लो, ऐसा बोलेंगे। तीसरी बात, ये बोलो, सबसे सुपर ब्लेस बात है ये, परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हारे घर पे आता है सुपर ब्लेस, जो सुहाने प्यार लेके आता है, परमेश्वर सुसमाचार लेके आता है, आज जल्दी आ जाना, या आज छुट्टी कर लेना, आज दफ्तर से, स्कूल से, लड़की से, किसी से बोलो जिसके अंदर संसारिक बातें है, आज मैंने पास्टर को बुलाया, या पास्टर आने वाले हमारे घर पे, बस ये बोल दो तो उनको आग लग जाएगी। अरे ऐसे कैसे बुला लिया, हमसे पूछा है, टाइम नहीं है इतना, कहां से आऊंगा मैं। वो आएंगे 2 घंटे बैठेंगे, उनको फिर खाना पीना दो, फिर इनको ये करो, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कौन आने वाला है। और वही सारी बातें ये फॉलो करते हैं संसारिक में, संसारिक चीज में। दोस्त आके 5 घंटे खा जाए, कोई टेंशन नहीं, क्रिकेट मैच देख लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही पास्टर को बुलाना तो मना हो जाएगी, और फिर मजबूरन कोई बहन, कोई भाई जो विश्वासी होगा, मजबूरन फोन उठाएगा, पास्टर को मना कर देगा। क्यों? घर की अनुमति नहीं है। ये शैतान है, संसारिक बातें हैं। यह है तीसरी बात है। चौथी बात है, जब कोई गाना या कोई प्रभु की मूवी देखते हैं, अब कोई लड़की, आपकी लड़का, पति पत्नी कोई भी हो, वो संसारिक चीज देख रहा है, अब उसे बोलो ये बंद कर और प्रभु की चीज देख, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आपने उसको फोन लेके डिब्बा में मार दिया। अरे मम्मी क्या बातें कर रही हो, कहता कितना अच्छा क्रिकेट मैच है, लास्ट ओवर चल रहे हैं, अरे प्रार्थना क्या देखनी, वो तो कल भी देख लेंगे, इतनी तो प्रार्थना देखते रहते हैं, ये दोबारा नहीं आएगा, अरे पता क्लाइमेक्स आने वाला है, पता है पठान मूवी आई है, देखने दो मुझे। मतलब उनको ऐसा लगेगा, क्या कहती है, सबसे है, सबसे बेस्ट है ये बात, जब हम प्रभु में कुछ भी देखते हैं मोबाइल में, हमारा मोबाइल सेफ रहता है। लेकिन नहीं, वो चिढ़ जाएगा, चिढ़ जाएगी, आग लग जाएगी। क्यों? शैतान को आग लगती है ना, ये क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बात आती है ऑफरिंग और दान की, तो यकीन मानो ऐसा लगता है कि क्या कह दिया है, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक ही सोचता है इंसान। और अगर किसी विश्वासी ने, उसकी बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, ये कह दिया, अरे क्या दे रहे हो, कल आपको 50,000 का फायदा हुआ ना, तो जो दशमांश दो उसका, अरे महीने का दशमांश, अरे पागल हो गई है, इतना पैसा देंगे तो हम खाएंगे क्या, और इतने पैसों में तो पता है 2 महीने का राशन चलता है। ये पैसे नहीं देते पास्टर को, ये उनका पेट भरा रहता है, ये हमारे लिए है, ये इनके लिए, ये 2-3 रुपए 10 रुपए बस, और कुछ नहीं है। पता है कितना बाहर से पैसा आ रहा है, कितना वहां के पैसा आ रहा है, ऐसी टॉन्टिंग करते हैं। और ये बात रियली है। अब मुझे ये बताओ कि इन 5 बातों में आपके अंदर क्या कोई बात है या नहीं। मेरे अजीजों, अगर बात है तो डरना नहीं, प्रार्थना करना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बताया प्रभु ने जिनके अंदर साइलेंट शैतान है, बैठा हुआ है, संसारिक बातें। अब कैसे संसारिक, देखो, वो पैसा अपना, पहली बात शुरू से करता हूं, 5 बातें। पहली बात, जो 5 बातें में से, चर्च जाना, चर्च नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों को समय दे देंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर देंगे। दूसरा, किसी को बुला के बात कर लेंगे, पास्टर घर में बुलाएंगे, फिल्म देखने चलेंगे, लेकिन प्रार्थना मीटिंग में नहीं बैठेंगे, क्रिकेट मैच देख लेंगे तो टीवी में प्रार्थना चीज नहीं देखेंगे, सारा पैसा शराब में, वेश्यागर्दी में, फजूल में, सब कुछ खर्च कर देंगे, लेकिन प्रभु के भवन में नहीं देंगे। तो वचन कहता है, क्योंकि अपना टाइम, अपनी बातें कहां कर रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं। और वचन क्या कहता है, क्या क्या सैमन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए, वो हम जो संसारिक है, शैतान में, वो जाते बाहर इधर उधर, और खुद सैमन पतरस कह रहे, पतरस ने उनसे उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। जो ये 5 बातें को फॉलो करेगा, वो अनंत जीवन बातें को फॉलो करेगा, क्योंकि इन बातों में, 5 बातों में ही यीशु मसीह है। भवन जाके यीशु मसीह, प्रार्थना मीटिंग जाके यीशु मसीह, घर में पास्टर तो यीशु मसीह आ रहा है, आप खुद प्रार्थना कर रहे हो, देख रहे हो मोबाइल तो यीशु मसीह है, ऑफरिंग दान दे रहे हो तो यीशु मसीह को, यीशु मसीह आपको देख रहे, तो है ना, ये 5 बातें सबसे सुपर ब्लेस करने वाली। तो मेरे अजीजों, ये 5 बातें हैं जो है सुपर ब्लेस, लेकिन लगती बुरी है। अब किस किस को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हो तो बताना, ये आपकी इच्छा है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप बताओ, लेकिन अगर बता सकते हो तो बिल्कुल बताना, क्योंकि बताओगे
तो उस पर प्रार्थना होगी और आजाद हो जाओगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने विश्वास है उनके अंदर 5 बातें नहीं पाई जाएगी। कौन सी? मना करने वाली। ये पाई जाएगी जो हाँ करते हैं। ये नहीं कि 5 बातें में से आपने हाँ, मैं तो 5 ही नहीं मानती, फिर तो आप शैतान और अंधकार मिला हुआ है। ये बोलो प्रभु की ये होनी चाहिए कि ये पांचों बातें हमारे जीवन में है और हम इसे फॉलो भी करते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता अद्भुत कार्य के लिए, इस टॉपिक के लिए, और जिन्होंने सुना वो आनंदित हो गए और आपने वचन के द्वारा बातें करी। अब मैं प्रार्थना करता हूं ये 5 बातें में अगर किसी की लाइफ में नहीं है, पिता वो लाइफ में लेके आए ताकि ये 5 बातें पूरी मान सके और सुपर ब्लेस हो सके। कोई शैतान कोई पाप रोकता है तो वो दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय मसीह।